Hello बच्चों, let's see the question. The question says that find the point of local maxima or local minima and corresponding local maxima and local minima values of each of the following function. Also find the point of inflation if any. Given fx is equal to x cube minus 2ax square plus a square x जहाँ पर a greater than 0 है और x belongs to R. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में एक टर्म्स दी गई है लोकल मैक्सिमा और एक टर्म दी गई है लोकल मिनिमा. तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं. मान लेते हैं कोई आपका ये ग्राफ है किसी भी गिवन फंक्शन का. तो यहाँ पर जो ये मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं इन्हीं को बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, और ये जो आपका मिनिमम पॉइंट होता है इसी को बोलते हैं लोकल मिनिमा. अब चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ. क्वेश्चन में आपको यहाँ पर गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2ax स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एक्स, यहाँ पर a ग्रेटर देन आपका 0 है. यस, यही हमारा यहाँ पर दिया गया है. अब इसका सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे. डिफरेंशिएशन जब विद रेस्पेक्ट टू x करोगे तो f डैश x हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर. देन इसको यहां पर ये है हमारा 3x स्क्वायर ax. अब अगर आप यहां पर इसका फर्दर क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो f डबल डैश x की वैल्यू निकलेगी. और यहाँ पर क्वेश्चन में एक बात और बोली गई है कि जो आपका a है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है. अब सबसे पहले तो f डैश x को हमें इक्वल टू 0 रख के हमें इसके रूट्स निकालने होते हैं. अब रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले इसको इस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा ताकि हम इसके रूट्स आसानी से निकाल पाए. उसके लिए क्या करेंगे, अगर मैं इसको 3x स्क्वायर माइनस 2√3x इंटू 2/√3a प्लस 4/3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 4/3a स्क्वायर करता हूं तो हमारी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन ये इसका सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा, ये आप देख रहे होंगे कि ये 3x स्क्वायर, ये √3 का स्क्वायर √3x का स्क्वायर हो गया, यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया. तो ये हो जाएगा √3x माइनस 2/√3a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, और जो आपका a स्क्वायर बाई 3 है वो अलग से हो जाएगा. अब इसके बाद f डैश x को 0 के इक्वल रखते हैं. जब आप f डैश x को 0 के इक्वल रखोगे तो ये हो जाएगा आपका √3x माइनस 2/√3a का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 0. यानी ये हो जाएगा √3x माइनस 2/√3a इज इक्वल टू प्लस माइनस a/√3. यानी ये हो जाएगा आपका √3x इज इक्वल टू 3/√3a, और एक टर्म आ जाएगी आपकी यहाँ पर √3x माइनस 2/√3 a इज इक्वल टू माइनस के a अपॉन √3. या फिर हम लिख सकते हैं इसको कि √3x इज इक्वल टू 3/√3a एंड √3x माइनस 2/√3a इज इक्वल टू माइनस के a अपॉन √3. तो फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये √3 जो उस साइड जाएगा 3 से 3 बन जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो x इज इक्वल टू a आ जाएगा. एक वैल्यू तो आ गई आपकी x इज इक्वल टू a. दूसरी आपकी आ जाएगी √3
जब ये 2a/√3 उस साइड जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका √3x इज इक्वल टू a/√3। तो यहाँ से आपका x की वैल्यू आ जाएगी a/√3। नहीं, √3 से √3 3 आ जाएगा, तो ये 3 आएगी। तो एक तो x की वैल्यू आपकी a/3 आएगी और एक x की वैल्यू a आई। दोनों वैल्यूज को f"x पे चेक करेंगे। सबसे पहले f"x की वैल्यू निकाल लेंगे। f"x मतलब डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे f'(x) का। तो ये हो जाएगा 2 इंटू √3x माइनस 2/√3 a इंटू √3। तो ये हमारा f"a निकल गया, f"x निकल गया। f"x निकल गया तो अब एक बार तो x इजिकल टू a चेक करेंगे, एक बार x इजिकल टू a/3 चेक करेंगे। ग्रेटर देन 0 आता है तो मिनिमा, लेस देन 0 आता है तो मैक्सिमा। तो सबसे पहले एट x इजिकल टू a ही चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा f"a इज इक्वल टू 2 इंटू √3a माइनस, ये हो जाएगा 2/√3a मल्टीप्लाई √3, यानी ये हो जाएगा आपका, ये 2 है तो 2 को अंदर ले, 2 को अभी बाहर से रखते हैं। बाहर से रखेंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू, अगर मैं √3 नीचे कॉमन ले लेता हूं तो ऊपर हो जाएगा आपका 3a माइनस 2a √3। तो f"a क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 2/√3a मल्टीप्लाई √3। और a आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो मतलब ये जो वैल्यू आई हमारी 2/√3a मल्टीप्लाई √3, ये क्या हो जाएगी, ये आपकी ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। अगर ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 हो जाएगी तो इसका मतलब ये हमारा पॉइंट क्या निकल गया, मिनिमा। सो x इज इक्वल टू a इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब वैल्यू ऑफ लोकल मिनिमा निकाल लेंगे एफ ए रख के। तो एफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a³ माइनस 2a³ प्लस a³, यानी कि a³ प्लस a³ 2a³ 2a³ माइनस 2a³ 0। तो एफ ए इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। ये क्या हो गया आपकी वैल्यू ऑफ लोकल मिनिमा, वैल्यू भी निकल गई। अब हमें चलना है नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, एट x इज इक्वल टू a/3। f"x देखेंगे a/3 पर क्या आता है, ये आ जाएगा आपका 2 इंटू √3 इंटू, क्या था, x था तो a/3 माइनस 2/√3 इंटू a इंटू √3। अब एक काम करते हैं, √3 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू a/3, क्योंकि √3 के अंदर मल्टीप्लाई करें √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, माइनस इधर के आप 2/√3a इंटू √3, तो यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा a माइनस 2a, यानी कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा माइनस के 2a। अब माइनस 2a आ गया मतलब क्या है, वैल्यू लेस देन 0 है। लेस देन 0 है तो बोल देंगे कि x इज इक्वल टू a/3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, क्योंकि
क्या हो रहा है, माइनस, वैल्यू माइनस में यानी 0 से कम आ रही है, तो लोकल मैक्सिमा होगा। अब वैल्यू निकालते हैं लोकल मैक्सिमा की। वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमा ये क्या हो जाएगी, जो आपका फंक्शन है शुरू में जो दिया गया था उसमें वैल्यू रखते हैं a/3 से, क्योंकि a/3 पे हमारी क्या आई थी, लोकल मैक्सिमा आई थी, तो उसी पे लोकल मैक्सिमा की वैल्यू निकलेगी। तो ये हो जाएगा a³ अपॉन 27 माइनस ये हो जाएगा 2a² अपॉन 9 प्लस हो जाएगा a³ अपॉन 3, यानी कि एलसीएम इतना कितना आ जाएगा 27। तो ये हो जाएगा आपका a³ माइनस 6a² सॉरी 6a³ प्लस 9a³, यानी ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 4a³ अपॉन 27, और यही आपकी लोकल मैक्सिमा की वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखते हैं हमारे सारे आंसर्स निकल गए जो हमें पूछे गए थे। Hence, the final answer of this question is x is equal to a is the point of local maxima and 0 is the value of local x is equal to a is the point of local minima and 0 is the value of local minima, and x is equal to a/3 is the point of local maxima and the value of local maxima is 2a³ upon 27. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.